नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से देखते हैं और बात कर लेते हैं जीएसटी में बदलाव की। जी हां, जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई। 5% और 18% के 2 टैक्स स्लैब को मंजूरी मिली है। नए बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे। मतलब अब 12 और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया गया। इनमें शामिल ज्यादातर चीजों में सिर्फ मंजूर किए गए 2 टैक्स स्लैब के अंदर ही आएंगी। कई सामान अब सस्ते हो जाएंगे। हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब को मंजूरी दी गई है जो 40% है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी बैठक में कई फैसले लिए और उसके बारे में जानकारी दी और कहा कि हमारा फोकस देश के आम आदमी पर है। किसानों से लेकर लेबर तक को ध्यान में रखा गया है और स्लैब कम किए जाने को मंजूरी दी गई है। We've resolved classification related issues and we've ensured that there will be stability and predictability about the GST. Rate rationalization, of course, we've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs and we are addressing also the issues of compensation cess. Ultra high temperature milk, the UHT milk, chena or paneer, all the Indian breads will see nil rate. So roti किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5%. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं। नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 to 18%। इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारे चीज़ हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. ये I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18%. और जीएसटी में बदलाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया। जीएसटी में बदलाव से जीवन स्तर सुधरेगा, ये प्रधानमंत्री ने लिखा। आम आदमी की जिंदगी में सुधार लाने वाला ये फैसला है। 15 अगस्त को जो बोला था वो पूरा हुआ। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से भी कहा था कि इस दीपावली से पहले एक बड़ी राहत मिलेगी देशवासियों को। जीएसटी स्लैब कम किए जाएंगे, बहुत सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। ये जानकारी उन्होंने पहले ही दी थी और अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी में बदलाव को लेकर पूरी जानकारी दी है जो 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। और जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर आम पब्लिक क्या कह रही है, लोगों की राय क्या है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके, हमारे सहयोगी। आगरा से कामिर कुरैशी है, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हैं। इन सबके पास चलेंगे और यहाँ की जनता भी इनके साथ मौजूद है, तो उनका क्या कहना है। सबसे पहले ऋषभ आपके पास आती हूँ। जीएसटी स्लैब में बहुत बदलाव किया गया है। बहुत सारे उत्पाद हैं जो अब निल की कैटेगरी में आ गए हैं, खासकर जो रोटी पराठे जैसी चीजें हैं, ब्रेड हैं, उन पर अब कोई जीएसटी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो 12 से 5 में आ गई हैं, 28 से 18 में आ गई हैं। इस पर वहां पब्लिक के रिएक्शन क्या है? मैंने कहा, देखिए, मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ की एक हैपनिंग प्लेस पर हूं। शर्मा चाय के नाम से मशहूर है। तमाम मॉर्निंग वॉकर्स हैं, सुबह अपनी वॉक खत्म करने के बाद पहली चाय की चुस्कियां यहीं पर लेते हैं। और निर्मला सीतारमण की ओर से कल जो अनाउंस किया गया है, जाहिर सी बात है तमाम लोग उससे खुश हैं। हम बात भी कर लेते हैं कि उनका पहला रिएक्शन क्या है। जो कहा गया है जीएसटी स्लैब अब 4 के बजाय सिर्फ 2 होंगे, आपका पहला रिएक्शन कैसे आप देखते हैं इसको? मैं इस विषय पे सरकार का स्वागत करता हूं। उनका एक अच्छा निर्णय है जिससे शेयर बाजार भी बढ़ेगा और गरीबों को लाभ भी मिलने वाला है। बहुत सी चीजों पे हम स्लैब जीएसटी देते थे, हर चीज पे जीएसटी लगता था। अब 5% जीएसटी और 18% जीएसटी रखा गया और लग्जरी आइटम है जो जिनका कायदे से कहीं स्वास्थ्य हानिकारक, कहीं बहुत ही शौक और सुविधाओं के आइटम से उन पर 40%
किया गया है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य, हम तो इसको माननीय मोदी जी और की सराहना करना चाहूँ, मोदी जी की कैबिनेट की सराहना करना चाहूँगे। निर्णय बहुत अच्छा है। आप क्या कहेंगे? लाइफ इंश्योरेंस जो था, मेडिक्लेम था, प्रीमियम, अब वो तो खत्म हो गया है, इसको कैसे देखते हैं? ये कदम काफी सराहनीय है सरकार का, लेकिन कुछ और भी आगे जाके और भी कदम उठाने चाहिए थे। जो कई बुजुर्ग लोग हैं जिनका मतलब पहले से सब इंश्योरेंस ये सब पॉलिसियां हो चुकी हैं, उनमें भी राहत देने की कुछ जरूरत थी। जो प्रीमियम दे रहे हैं लोग, उनका इसमें किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, तो उनको भी देने की जरूरत थी। तो देख लीजिए, देर से उठाया गया कदम है, आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल देर से उठाया गया है। जो इस तरह के जो कदम होते हैं वो एट ए टाइम चालू होते हैं, जो पहले हो गया उससे कोई मतलब नहीं है। और 0% जो किया गया है हेल्थ इंश्योरेंस और उस पर स्वास्थ्य में, ये बहुत अच्छा कदम है। तो आप क्या कहते हैं, आज उसका असर दिखने वाला है शेयर मार्केट पे? हाँ, बिल्कुल दिखेगा। आज बढ़ेगा शेयर मार्केट, आज बूम बूम है आज। आप देखिए, कुछ विलासिता के जो सामान हैं उस पे 40% का स्लैब लगाया जा सकता है, ऐसी भी इशारे अब दे दिए गए हैं। तो आपको लगता है कि क्या ये लॉजिक, इस थ्योरी पर जाना उचित होगा? बिल्कुल, चाहे जितना लगाए, लग्जरियत है तो लग्जरियत, चाहे जो भी लगा दे वो सब तो एक्सेप्ट होती है। हर आदमी की बस की बात है नहीं। मीडियम क्लास के लिए जो इन्होंने फैसले लिए वो सबसे स्वागत योग्य है। और तमाम कारें जो हैं सर, अब कुछ कारें भी जो 1200 सीसी वाली हैं, उस पर कहीं कुछ राहत मिलने वाली, लेकिन उसके ऊपर की जो होंगी वो तो महंगी भी हो सकती है। उसके ऊपर के कितने लोग खरीदते हैं? जो खरीदते हैं वो ऑलरेडी देने की क्षमता है उनकी। तो जो आम आदमी को, उसको कितनी राहत मिली है जो खरीदता है? जो कम रेट के कारें बिकती हैं उनको कितनी राहत मिल गई है? तो ये मान लिया जाए रोटी कपड़ा, इन दो पे तो यहाँ पर जो दिख रहा है मिडिल क्लास के लोग हैं ज्यादातर, वो फैसलों का स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें राहत मिलेगी। लग्जरी आइटम पर जो जीएसटी बढ़ाया गया है या बरकरार रखा गया है, उसे लेकर भी इस तरह के रिएक्शंस है। अब वाराणसी का रुख करेंगे, उपेंद्र हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र, विपक्ष जीएसटी को लेकर गब्बर सिंह टैक्स कहता रहा है और एक आरोप लगाता रहा है कि जीएसटी के जरिए जो गरीब हैं उनसे भी पैसे लिए जा रहे हैं, अमीरों से भी उतने ही पैसे लिए जा रहे हैं। अब उन दोनों सवालों का जवाब कह सकते हैं कि यहां पर जो मध्यम वर्ग है, निचले तबके के लोग हैं, उनकी जरूरत की चीजों को सस्ता कर दिया गया, जबकि जो लग्जरी आइटम्स है वो और ज्यादा महंगे हो जाएंगे। तो अब लोगों का रिएक्शन क्या है? बिल्कुल, देखिए मिनका, मैं इस वक्त कंपनी बाग गार्डन में मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। उन सबसे बात करता हूँ। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा जी कि जो आम आदमी है, जो मध्यम वर्गीय, उनके सामानों को सस्ता किया गया है, लेकिन दूसरी ओर जो लग्जरी आइटम्स हैं वो महंगे भी हो सकते हैं, ऐसी भी संभावना, आशंका जताई जा रही है। क्या सोचते हैं आप? देखिए, जो रोज़मर्रा एक मध्यवर्गीय परिवार रोज़मर्रा का यूज़ करता है, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छा किया है, हमें वित्त मंत्री जी ने अच्छा किया है कि जो गरीबों के लिए जो उन्होंने सोचा, जिसपे उन्होंने बहुत सम प्रोडक्ट पर जो खाने वाली चीज़ होती है, इस पर उन्होंने जीएसटी ख़त्म कर दिया है। और ये जो कुछ जीएसटी लगा है वो नॉर्मली जीएसटी हो गया है। और रही बात, जिसको लग्जरी जीना है, जिसके पास पैसा है, 100 के, तो लग्जरी उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 40% जो भी रिवाल्वर कौन रखता है? जो भाई उस टाइम होते हैं, जिनको गाड़ी हैवी गाड़ी लेनी है, वो ठीक है, वो रोज़मर्रा में नहीं आएगा। और जो रोज़मर्रा में है खाने में, उसमें कम किया। इसके लिए हम लोग बनारस से माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद देते हैं। क्या लगता है आपको, जो छोटी कार है यानी कि 1200 सीसी तक की कार है, वो उस पर जीएसटी कम किया गया, लेकिन जो ऊपर की महंगी कार है, लग्जरियस कार है, वो महंगी भी होंगी? सर, आमतौर पे मध्यवर्गीय परिवार हमेशा मध्यम श्रेणी का ही सामान यूज़ करता है, तो उसके लिए सर वो एकदम उपयुक्त है कि वो हर उन चीज़ों पे उन्होंने जीएसटी को कम किया है जो आम दैनिक चीज़ों की ज़रूरत है। हेल्थ पे, खाने पे, तो तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिनको किया। जो लग्जरी चीज़ें हैं वो लग्जरी लोगों के लिए है, तो उनके लिए सर वो एक अलग की व्यवस्था कर दी उन्होंने कि आप अपनी व्यवस्था को आराम से कायम करिए, आप लेते भी रहिए, एंजॉय भी करिए और थोड़ा सा कुछ ज़्यादा दे दीजिए। तो कुछ सीनियर सिटीजन भी, सर क्या सोचते हैं आप कुछ पूरे इसका बहुत दूरगामी परिणाम भी हो सकता है और इससे भारत सरकार को फ़ायदा भी हो सकता है और एक तरह से नुकसान भी हो सकता है। दिक्कत इस बात की है कि ये काम इनको बहुत पहले करना चाहिए था, जो अब बहुत दिनों बाद कर रहे हैं।
क्योंकि जनरल पब्लिक तक जो चीज़ें पहुंच रही हैं वो सस्ती होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। दो चीज़ों पर हमें कभी क्लियर नहीं मिला। जूतों पर इन्होंने जो कहा था कि 10-1,000 तक 5% है, उसके ऊपर जो है 18% लगाते हैं, वो 12% था, वो अब 18% किए कि नहीं, वो उस पर अभी हमें कोई क्लैरिफिकेशन हमने कहीं देखा नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ों पर जो इन्होंने किया है, कम किया है, ख़त्म किया है, वो अच्छा है, वो आम जनता को फ़ायदा देगा। और इंश्योरेंस में जो किया है वो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है मेडिकल सेक्टर को देगा। लोग मेडिक्लेम की तरफ और उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जी, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो लोग करवा चुके हैं अब उनको लग रहा है कि अगर उस पर तो कोई राहत देखिए, वो राहत तो नहीं होगी। वो तो जो चीज़ें हो चुकी, जो 22 तारीख से लागू है ना, 22 तारीख से लागू, वो तो नियम है, वो तो तरीका है। उसको कोई जो करवा चुका है उसके लिए आपको क्या कर सकते हैं? जो 20 तारीख का जिसका टेप है वो करवा सकते हैं, उसके लिए करना। लेकिन होगा, फ़ायदा होगा लोगों को। लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म में सरकार जो सोची है कि हमको राजस्व की ज़्यादा प्राप्ति होगी, हमको लगता है कि कुछ दिनों तक इनको राजस्व की प्राप्ति कम होगी, और जिसकी वजह से इनके विकास कार्यों में प्रभाव पड़ेगा। जो है इनको कई चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी तो इन्होंने जो लोक लुभावन नारा दिया है, उनका अपना विश्लेषण होता है और पूरी अपनी बात रख रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि सरकार को थोड़ा नुकसान भी हो सकता है इन फैसलों से, लेकिन आम लोगों को राहत मिलेगी, इससे लेकर सभी ने खुशी जताई है। मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आगरा से कामिर कुरैशी हमारे साथ है। कामिर, आपके पास आती हूँ, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? वहां लोगों से बात कीजिए। जीएसटी में बदलाव को लेकर उनके क्या रिएक्शन? बिल्कुल, देखिए, लगातार ताजनगरी आगरा से भी जीएसटी कम करने की मांग की जा रही थी, लेकिन दिवाली से भी पहले एक बड़ा तोहफा दिया गया है। इस समय हम आगरा का जो पॉश कॉलोनी है, जयपुर हाउस के पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। आप बताइएगा सर कि क्या कहेंगे? जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया गया है। दो स्लैब थे जो अब रहेंगे 12 और 18%, यानी कि 5 और 18। आप बताइएगा सर, क्या कहेंगे? अब जो 2 स्लैब है वो खत्म कर दिए गए हैं, सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे। रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो सस्ती रहेंगी। रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी, पब्लिक को बहुत सुविधा मिलेगी। बहुत अच्छा काम हुआ है, सराहनीय काम हुआ है, के लिए बधाई की पात्र है सरकार। ऐसा ही होना चाहिए जो पब्लिक को छूट हो। सर, लगातार आगरा से मांग की जा रही थी कि जीएसटी कम होनी चाहिए, जो रोजमर्रा की चीजें हैं। आप खड़े हो जाइए एक मिनट। तो क्या कहेंगे, किस नजर से देखते हैं? जूते पर भी जीएसटी कम करने की मांग की जा रही थी आगरा। पिछले 1 वर्ष से द आगरा शू फैक्टर फेडरेशन जीएसटी कम करने की मांग कर रही थी, और उसको लेके हम लोगों ने जन आंदोलन किया, महासभा करी, जिसमें देश भर के 26 प्रांतों के प्रतिनिधि आए, और उसमें एक सुर में उन्होंने द आगरा शू फैक्टर फेडरेशन के बैनर के तले इसको कम करने की मांग उठाई। उसके फलस्वरूप माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी आगरा आए। उन्होंने संस्था के कार्यालय में घोषणा करी कि मैं आपके वकील और आपके प्रतिनिधि के रूप में आपकी मांग केंद्र तक पहुंचाऊंगा और यूपी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पास कराऊंगा। तो उसके फलस्वरूप कल 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी कम होने की घोषणा हुई। ये सरकार ने गरीब, मजदूर, दलित, किसान, छात्र, सभी व्यापारी भाइयों की मांग को पूरा किया है, और हम सब कर्ता ध्वनि से इसका स्वागत करते हैं। जो लगभग 1100 लोगों ने अपने पंजीकरण रद्द कराए थे, 1085 लोगों ने, उनसे अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से कि वह फिर से मुख्य धारा में आए, क्योंकि संत रविदास जी के द्वारा चलाई हुई मुहिम है, और उन्होंने एक ही बात बोली थी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब मन चंगा है तो कटौती में गंगा हमें लानी है। आप क्या कहेंगे सर? रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो सस्ती हो गई हैं, कई चीजों पर टैक्स हट गया है। गवर्नमेंट का ये फैसला सराहनीय है, और मेरा ख्याल कि पूरी जनता को इससे फायदा होगा। मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद देता हूँ, अपने और अपने पूरे पारक ग्रुप की तरफ। आप बताइएगा सर, लगातार मांग की जा रही थी, अब क्या है कि अब सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे। हालांकि जो प्रीमियम चीजें हैं उनको लेकर भी 40% का एक अलग से टैक्स लगाया गया। तो क्या कहेंगे लगातार सरकार के इस फैसले को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि दिवाली से पहले एक बड़ा गिफ्ट जनता को मिलेगा। क्या देखो साहब, आगरे के लिए तो आगरे का है और पूरे हिंदुस्तान के लिए सौभाग्य की बात है कि जूता हमारा 2500 में 5% के अंदर हो गया, जो हमारी पहले काफी हद तक 2 नंबर में माल चल रहा था। हर व्यापारी इंडिया का सब प्रांत कर रहा था, और आज सब 1 नंबर में काम करेगा 5% से, और जिससे गवर्नमेंट का रिन्यू भी बढ़ेगा और व्यापारियों की ये नंबर 1 कैपिटल भी बढ़ेगी। तो आगरा के व्यापारी फैसले का स्वागत कर रहे हैं। जीएसटी स्लैब में जिस तरह से बदलाव किया गया और स्वागत यहां से किया जा रहा है। मेरठ के व्यापारी क्या कह रहे हैं, मेरठ के लोग क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए सीधे निखिल अग्रवाल का रुख कर लेते हैं। निखिल हमारे साथ मौजूद है। निखिल, आप भी लोगों से बात कीजिए कि मेरठ की जनता और वहां के व्यापारी
जीएसटी को लेकर नए फैसलों का रिएक्शन क्या उनका? देखिए, दिवाली से पहले टीम मोदी का बड़ा फैसला और बड़ा तोहफा है। आज जिस तरह से मेरठ की अगर बात करें, मेरठ गोल्ड सिटी है और मेरठ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बनकर विश्व विख्यात हैं, जो जाते हैं। आइए इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि क्या स्थिति है जो टीम मोदी ने, जो निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बदलाव किए, आप कैसे देखते हैं उसे? देखिए, वास्तव में जो मोदी जी ने वादा किया था कि दिवाली का तोहफा मिलने वाला है, आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत है ये। और जो रोजमर्रा की जितनी भी चीजें हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए सभी पे जीएसटी कम किया गया है। और वास्तव में ये एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि सरकार ने आम जनता की बात को स्वीकार करा है, आम जनता को बड़ी राहत। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये बताएं कि टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुआ है, क्या देश को फायदा होगा ऑल ओवर पूरे, अगर देश की बात करें? देखिए, देश जब जनता को फायदा होगा तो देश को फायदा क्यों नहीं होगा? इसमें देश का ही फायदा है। और बेशक इससे सरकार को थोड़े से राजस्व की हानि जरूर होगी, कम मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्व में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि इससे जीएसटी से खजाना सरकार का और ज्यादा बढ़ेगा। जीएसटी से खजाना और ज्यादा बढ़ेगा, यानी रोजमर्रा की चीजों को सस्ता किया गया है। आप आम आदमी से जुड़े हैं, ये बताएं कैसे, क्या जनता को राहत मिली है? देखिए, जो सरकार ने जीएसटी को कम करने का कल फैसला लिया है, वाकई इसकी लंबे समय से लोगों में मांग थी। जिस समय जीएसटी लागू हुआ वैट 2017 में खत्म होने के बाद, तो जीएसटी में लोगों की मांग ये थी कि इसको 2 ही स्लैब होने चाहिए और 12% और 28% को हटा के सरकार ने निश्चित ही ये लोगों की मांग मानी है। लेकिन जो टैक्स स्लैब कम हुआ है, क्या इसका फायदा लोगों तक पहुंचेगा? क्या जो कंपनियां जो अपने प्रोडक्ट्स के रेट के जो रेट आज हैं, क्या टैक्स स्लैब कम करके वो रेट कम करेंगी या अपने जो बेस प्राइस है उसको बढ़ा देंगी? छोटी गाड़ियों के दाम कम हो गए हैं, डेली नीड्स के दाम कम हो जाएंगे, आप कैसे मानते हैं इसको? क्या अच्छा फैसला है? बहुत ही अच्छा फैसला है मोदी सरकार का। जीएसटी जो कम करी है 28 वाली 18 हो जाएगी और 18% वाली 5% हो जाएगी। बहुत बढ़िया फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि लोग स्वागत कर रहे हैं। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो कैसे स्वागत कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि पैसे कम हो जाएंगे प्रोडक्ट्स पे तो सेल बढ़ेगी और इकोनॉमिकली अच्छा होगा। जो आज बाजार बंद पड़ा कुछ तो उठेगा। जूते सस्ते होंगे, इसके अलावा छोटी कारें सस्ती होंगी और तमाम वो तरीके हैं जो आम आदमी से जुड़ी चीजें हैं वो कुछ सस्ती होगी। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये बताएं सरकार ने जो राहत दी है मॉनेटरी टर्म्स में अगर इसकी बात करें तो क्या खजाने पे कुछ असर आएगा? सरकार के खजाने पे कोई असर नहीं आएगा, बल्कि सरकार का खजाना ठीक है। तो देखिए, एक्सपर्ट्स की राय भी ली